दोस्तों आज हम करेंगे आपके पास फिजिक्स में चैप्टर सेकंड। कल हमने सदिश और अदिश वेक्टर कंप्लीट किए, सदिश और अदिश वेक्टर कंप्लीट किए थे। उससे आगे कंटिन्यू देखिए आपके पास नेक्स्ट थर्ड रहेगा आपके पास वेक्टर निरूपण, यानी वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है एक सिंगल लाइन रहेगी जो स्ट्रेट रहेगी, और यहाँ पर रहेगा एरो। एरो रिप्रेजेंट करता है, ये एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। इसे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, एरो को बोलेंगे हेड। क्या बोलेंगे? हेड। और ये वेक्टर की जो लेंथ होती है, ये इस यानी वेक्टर की जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं परिणाम, यानी क्या बोला यहाँ पर? परिणाम, यानी मैग्नीट्यूड्स। और एरो हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और ये लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट करती है आपके पास परिणाम, जिसे बोलते हैं हम लेंथ, यानी कि वेक्टर की लेंथ है पीछे वाले पार्ट को, इसे बोलते हैं टेल, यानी पूछ। तो ये हेड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ है वो परिणाम को रिप्रेजेंट करेगा, और एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन सर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। तो यानी हमने देखी यहाँ पर 10 टोटल आपके पास 10 टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। पहला हमारे पास समान वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड की समान हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समान वेक्टर्स। दूसरा हमारे पास वेक्टर आपके पास विपरीत वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन कैसी हो, अब एक दूसरे के अपोजिट रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपके पास विपरीत वेक्टर्स। नेक्स्ट थर्ड रहेगा ऋणात्मक वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर आपके पास, यानी ऐसा कोई वेक्टर जो आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हो, और सेम मैग्नीट्यूड का कोई दूसरा वेक्टर है जो किसी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो पहले वाले वेक्टर के लिए वो सेकंड वाला वेक्टर क्या होगा? ऋणात्मक वेक्टर कहलाया जाएगा। ऐसी सह प्रारंभिक वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो, तो उसे बोलेंगे सह प्रारंभिक वेक्टर्स। या नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ रहेगा समरेखीय वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे यानी कि एक ही रेखा में हो या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो, बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे समरेखीय वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास शून्य वेक्टर्स। शून्य वेक्टर भी बोल सकते हैं इसे, यानी शून्य ऐसे वेक्टर जिनका आपके पास मैग्नीट्यूड क्या हो? आपके पास शून्य यानी 0 रहा हो, पर ऐसा वेक्टर पॉसिबल नहीं है, यानी कि शून्य वेक्टर नहीं मिलते। सह मिलान वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर जो डिफरेंट डायरेक्शन से आते हुए एक ही पॉइंट पर मिल जाएं, तो उसे बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर या सह मिलान वेक्टर। नेक्स्ट रहेगा आपके पास समतली वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो आपके पास एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, या तो एक्स में या वाई में या जेड, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो सब उसे बोलेंगे समतली वेक्टर, यानी कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके बाद एकांक वेक्टर, यानी एकांक वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 के बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एकांक वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आपके पास 10th लंबकोणीय एकांक वेक्टर्स, यानी लंबकोणीय वेक्टर यानी कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को आई कैप, वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को जे कैप, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम के कैप से। तो ये सारी डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक दूसरे क्या होती है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रही होती हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन में आपके पास जो मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर लिखे जाएंगे, उसे बोलेंगे लंबकोणीय एकांक वेक्टर। तो आप इनके एक करके डायग्राम बनाएंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे। ये आपने ब्रीफली नहीं शॉर्ट फॉर्म में समझा है, अब एक ही करके सारे वेक्टर को समझेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आपके पास एक फर्स्ट वेक्टर लिखा हुआ है समान वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर वेक्टर्स जिनमें आपके पास मैग्नीट्यूड यानी कि आपके पास मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम रही हो, तो उसे हम बोलेंगे आपके पास इक्वल वेक्टर्स। कि हमने यहाँ पर लिखा किसी सदिश राशि को निरूपित करने वाले ऐसे वेक्टर जो परिणाम और दिशा में समान होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समान वेक्टर्स। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड की लेंथ भी दोनों की सेम है, तो इसे बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर्स। दूसरा हमने लिखा विपरीत वेक्टर्स, यानी अपोजिट वेक्टर। तो ऐसे यानी आपके पास ऐसे हमने यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा हो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पर यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का क्या हो? सेम हो, बट डायरेक्शन कैसी हो? एक दूसरे के अपोजिट रही हो, तो उसे हम बोलेंगे अपोजिट वेक्टर यानी विपरीत वेक्टर। ऐसे दो
समांतर वेक्टर जिनके परिणाम समान हो और दिशाएं विपरीत हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, विपरीत वेक्टर्स। तो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक को हमने फॉरवर्ड बनाया, दूसरे को बैकवर्ड, तो इनकी लेंथ और इस वाले वेक्टर की लेंथ दोनों की सेम रहेगी लेंथ, तो इसे हम बोलेंगे क्या, अपोजिट वेक्टर। तो यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस का बी वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास ऋणात्मक वेक्टर है। इसमें हमारे पास क्या है, एक कोई वेक्टर हम ले लेंगे जो पॉजिटिव वेक्टर है। अब दूसरा वेक्टर उसकी क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे हम जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसे हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। जैसे यहाँ पर हमने बी दिखाया है, ये नेगेटिव वेक्टर यानी किसका, ए का। तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसा वेक्टर जिसका परिणाम दिए गए वेक्टर के समान हो परंतु जिसकी दिशा विपरीत हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक वेक्टर। से यहाँ पर बी क्या है, मैग्नीट्यूड समान सेम है एक ही, पर इसकी डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है, तो इसलिए ये बी वाला आपका जो वेक्टर है इसे बोलेंगे ऋणात्मक वेक्टर। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे आपके पास सम प्रारंभिक वेक्टर्स, उसके बाद करेंगे सम रेखीय वेक्टर्स, और आगे फर्दर हमारे सारे एक एक करके सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमने सह प्रारंभिक वेक्टर लिखा हुआ है, सम रेखीय वेक्टर और शून्य वेक्टर। तो सह प्रारंभिक वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभिक पॉइंट सेम हो, यानी स्टार्टिंग सभी की एक ही पॉइंट से हो रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोई इनिशियल वेक्टर्स। वे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो सह प्रारंभिक वेक्टर कहलाते हैं। जैसे हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, पर दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, ओ पॉइंट से हो रही है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसे, कोई इनिशियल वेक्टर्स। इसका नेक्स्ट है आपके समरेखीय वेक्टर्स। इसकी थोड़ी लैंग्वेज देखिए, पर यानी ऐसे वेक्टर्स परिणाम में समान हो या फिर असमान हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है, यानी सेम हो या फिर अलग हो, जो या तो एक ही रेखा में यानी एक ही लाइन हो, इस तरीके लाइन हो, या फिर एक दूसरे कैसे हो, समांतर यानी पैरेलल हो। तो इस या तो एक ही रेखा में हो या फिर एक ही समांतर रेखा में के अंदर हो कार्य करते, तो उस तरीके के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, समरेखीय वेक्टर। यानी कि ऐसे वेक्टर जिनके परिणाम समान हो या फिर समान ना भी हो, ये जो एक या तो एक ही रेखा में लाइन वर्क करेंगे या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलेंगे, समरेखीय वेक्टर। कैसा बोलेंगे, समरेखीय वेक्टर यानी कोलिनियर वेक्टर्स। इसका नेक्स्ट आपके पास 6 ये रहेगा शून्य वेक्टर। वह वेक्टर जिसका परिणाम यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड शून्य हो, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य वेक्टर। रियल में ऐसे वेक्टर किसी का मैग्नीट्यूड शून्य नहीं होता, पर यहाँ पर शून्य किस कंडीशन में होगा, यानी दो वेक्टर हमने लिए ए वेक्टर बी वेक्टर, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब इन दोनों वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। तो इस यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करेगा शून्य वेक्टर को। ध्यान रखें किसी वेक्टर का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता, पर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 हो सकता है। तो हमने देखा ऐसे शून्य वेक्टर्स। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट करेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स, और आगे के 4 वेक्टर रिमेंस रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यानी 7th वाला एकांक वेक्टर्स, यानी जैसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका परिणाम एक में, यानी ऐसा वेक्टर जिसका परिणाम यानी मैग्नीट्यूड आपको क्या मिले, 1 के बराबर मिल जाए, तो उसे हम बोलेंगे एकांक वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर्स। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को हम एक कैप लगा के बोलेंगे, यानी कि कैप, यानी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैप लगा के, यानी कि ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो इसे रिप्रेजेंटेशन यानी कि यूनिट वेक्टर को लिखा जाएगा, तो लिखने का तरीका ये रहेगा, ए कैप अगर आई में है यूनिट वेक्टर तो आई कैप लिखा जाएगा, जे में है तो जे कैप लिखा जाएगा, के में तो के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन का तरीका रहेगा। नेक्स्ट रहेगा लंब कोणीय वेक्टर, ये लंब कोणीय एकांक वेक्टर, इसे बोलते हैं इसमें रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। निर्देशांक अक्षों यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में आई कैप लिखा हुआ है, वाई डायरेक्शन में हमने लिखा जे कैप और जेड की डायरेक्शन में के कैप। ये आई जे के ये है आपके पास, ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर। ये यानी ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है जे, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है जे, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है के। तो यहाँ पर हमने लिखा है निर्देशांक अक्षों एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदेश एकांक वेक्टरों को ही लंब कोणीय वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ लंब कोणीय वेक्टर क्या हो जाएगा, आई जे और के, ये क्या हुए लंब कोणीय एकांक वेक्टर्स। ऐसी नेक्स्ट बात करते हैं
समतलीय वेक्टर यानी कोप्लेनर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो आपके पास एक ही प्लेन में लाई करें, एक ही प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इन सभी को समतलीय वेक्टर्स यानी कोप्लेनर वेक्टर्स। तो लास्ट आपका रह गया आपके पास को टर्मिनस वेक्टर यानी कि सम मिलान वेक्टर, यानी अगर ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आए और एक ही पॉइंट पर अगर मिल जाए तो उसे बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आपके पास लास्ट लिखा है सह मिलान वेक्टर्स, यानी इसे बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर जो अलग अलग दिशाओं से यानी अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उस मिलान को ही हम क्या बोलते हैं सह मिलान वेक्टर्स। यानी हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर अलग डायरेक्शन से आ रहा है, बी अलग डायरेक्शन, सी अलग डायरेक्शन से, और सारे तीनों वेक्टर आपको देखे ए बी सी एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हैं तो इसे बोलेंगे आपके पास सह मिलान वेक्टर्स। तो इस तरीके से हमने आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स कंप्लीट किए। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे आपके पास, कैसे वेक्टरों का एडिशन किया जाता है, कैसे वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, या फिर कैसे वेक्टरों का प्रोडक्ट किया जाएगा, तो जो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियोज़।